मैं निवेदन करूंगा माननीय मुकुल जी से कि अपने उद्भाव हम सभी तक पहुंचाएंगे 2 शब्द के रूप में। एक बार तालियों से स्वागत करें सम्मानीय मुकुल जी। पूजनीय देवी जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और बंधु, भारतीय संस्कृति सनातन है, केवल प्राचीन नहीं है, शाश्वत है और आज सारा विश्व इसे स्वीकार करने के लिए तत्पर है, तैयार है। आधुनिक जीवन के आपाधापी में त्रस्त मानवता को और आनंदमय जीवन जीने का मार्ग दिखाने का दायित्व प्रत्येक हिंदू पर है। ऋषियों ने कहा है, स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इस देश में जन्म लिए प्रत्येक व्यक्ति पर यह दायित्व है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना। इस देश में जिसने जन्म लिया है उसको अग्रसर बनना है, दुनिया को मार्गदर्शन करना है। आज हमको यहाँ माताएं बहुत बड़ी संख्या में बैठी है। आज हमको हमारे बच्चों को ही सनातन संस्कृति समझाने में बहुत प्रश्न पड़ते हैं। आधुनिक शिक्षा से शिक्षित बालक तर्क के साथ में हमको प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों करें? हर बात पे क्यों करना, यह प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संस्कृति सनातन होने का एक रहस्य यही है कि प्रत्येक युग में साधना करके साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने इस जीवन विद्या को, इस जीवन के विज्ञान को युगानुकूल भाषा में समाज के सामने रखा। इसलिए सनातन धर्म युग धर्म के माध्यम से शाश्वत बना, सनातन बना। इसलिए आज के जो विद्यार्थी उनको इसका विज्ञान भी समझाना आवश्यक है। यह दायित्व मुझ पर आन पड़ा था 10-11 वर्ष। तो उस समय कुछ गुरुओं के सानिध्य में कुछ काम करके और प्राण विद्या पर काम करने का अवसर मिला। भारतीय संस्कृति की प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक शास्त्र, फिर चाहे वो आयुर्वेद हो, आज का सबसे महंगा यदि कोई चिकित्सा शास्त्र होगा वह आयुर्वेद है। अमेरिका का सबसे महंगा डॉक्टर दीपक चोपड़ा या आयुर्वेद का डॉक्टर है। विश्व का सबसे महंगा आर्किटेक्चर, स्थापत्य शास्त्र कोई होगा तो वो वास्तुशास्त्र है। जब ओबामा राष्ट्राध्यक्ष थे अमेरिका के, कोई वहां पर बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, शांति नहीं थी, भारत से वास्तुशास्त्री गए और व्हाइट हाउस में ओबामा के ऑफिस के अंदर का जो उनका बेंच था, टेबल था, उसकी दिशा ठीक करी, दक्षिण की तरफ दिशा थी, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। ये आज वास्तुशास्त्र की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने देखा कि योग तो सारे जगत ने स्वीकार कर लिया। प्रतिवर्ष 21 जून को 193 से अधिक, लगभग 200 देशों के नागरिक वहां पर सूर्य नमस्कार लगाते, योग करते, प्राणायाम करते हैं। जब वो अपनी अपनी भूमि पे, बहरीन में, कुवैत में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, उन देशों में जब वो झुक करके और अपना मस्तक भूमि पर लगा रहे होते हैं, तब भारत माता को ही वंदन कर रहे होते हैं। इसलिए 21 जून 2015 से भारत माता जगत गुरु हो गई, विश्व गुरु हो गई। सारा विश्व उसको प्रणाम कर रहा है। उसके पीछे का विज्ञान प्राण का विज्ञान है। हर शास्त्र के पीछे का विज्ञान। बहुत अधिक तो आज बताने का अवसर नहीं है, इसलिए वो पुस्तक लिखे, कभी आपको अवसर मिले तो बनाए, जीवन प्राणवान पुस्तक आप देखिएगा। 2 छोटी छोटी बातें बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमको कहा गया, माँ ने बताया, माँ ने बचपन से बताया कि सांझ ढले सोना मत, सांझ ढले घर को बुहारना मत, सांझ ढले नाखून मत काटना। देहरी का बड़ा महत्व है। देहरी पर बैठ करके भोजन नहीं किया जाता है, देहरी पर बैठ करके नाखून नहीं काटते। प्रहलाद की कथा हमको पता है, हिरण्यकश्यपु को देहरी पर बैठ करके। आज हमारे घरों से देहरी गायब हो गई। नए कंस्ट्रक्शन में दरवाजे की चौखट नहीं होती, चौथा खट गायब कर दिया, नीचे वाला त्रिखट हो गया। जब त्रिखट हो गया तो बाहर का प्राण अंदर आने में कोई रुकावट नहीं है।
इसलिए फिर घर में संस्कार देने में, बच्चों को समझाने में दिक्कत होती है। यह संधि का विज्ञान है, प्राण की संधि का विज्ञान है। इसलिए हमारी सारी दिनचर्या सूर्य से जुड़ी हुई है। हमको कहा गया ब्रह्म मुहूर्त पे जगो। बड़ा कठिन लगता है ब्रह्म मुहूर्त पे जगना, किंतु हम बने ही सूर्य के हैं। काम करते करते हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? तो हमको लगता है कि हमारी शक्ति कम होगी। क्यों शक्ति कम हो गई? तो प्राण ऊर्जा कम होगी। मिलती कहां से प्राण ऊर्जा? तो बच्चा बताएगा भोजन में से मिलेगी। भोजन में प्राण कहां से आते हैं? जो भी अन्न आप ग्रहण करते हैं वो वनस्पति से प्राप्त होता है। केवल वनस्पति में यह शक्ति है कि सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अन्न में परिवर्तित करते हैं। हमारे शरीर में वही प्रक्रिया उल्टी होती है, प्रकाश विश्लेषण होता है, ऊर्जा निकलती है अन्न से। अन्न से ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। जो मांसाहारी, भगवान करे ना हो, लेकिन जो है मांसाहारी, वे भी उन्हीं प्राणियों का मांस खाते हैं जो शाकाहारी है, क्योंकि प्राण शक्ति तो वनस्पति से ही मिलेगी, और वो भी ताजा वनस्पति से। इसलिए अन्न से हम कितना, हम में से प्रत्येक को एक ही प्रकार की रोटी, एक एक रोटी खिलाई जाए, प्रत्येक को मिलने वाला प्राण अलग अलग होगा। इसलिए हमारे यहाँ का सूर्य का विज्ञान है, सूर्य से हम जुड़े हुए हैं। सुबह सूर्य के उगने से पहले उठ जाओ, सूर्य उगेगा उससे पहले। दिशाओं का बड़ा महत्व है। आजकल वास्तुशास्त्री आकर के बताता है आग्नेय में होना चाहिए आपके घर के और रसोई, क्योंकि अग्नि का कोण है। तोड़फोड़ भी कराते हैं, लेकिन ये दिशा का विज्ञान क्या है? प्राण विद्या है। हमको बचपन से सिखाया गया सूर्य पूर्व में उगता है। मैं कहता हूं ये उल्टी बात सिखा दी। वास्तविकता में सत्य यह है, सूर्य जिस दिशा से उगता है उसे पूर्व कहते हैं। सूर्य पूर्व में नहीं उगता, सूर्य के कारण उस दिशा का नाम पूर्व है। यह प्राण विद्या है। सूर्य उगने से पहले ही प्रकाश आ जाता है। सूर्य बाद में दिखता है, प्रकाश पहले दिखता है। प्रकाश के आने से पहले ही प्राण आ जाता है। के पहले को संस्कृत में पूर्व कहते हैं। पूर्व यानी उससे पहले। सूर्य से पहले प्राण आता है, इसलिए उस दिशा का नाम पूर्व है। सूर्य के चले जाने के बाद, डूब जाने के बाद सूर्य नहीं दिख रहा। पश्चात बोलते हैं ना, बाद में। संस्कृत में पश्च का अर्थ होता है बाद में। पश्च, सूर्य के जाने के बाद भी प्राण है, प्रकाश है, इसलिए उस दिशा का नाम पश्चिम है। जिधर जाने से प्राण बढ़ता जाता है, उत्तर बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उस दिशा का नाम उत्तर है। जिस दिशा में प्राण कम है, इसलिए सतर्क रहना है, दक्ष रहना है, इसलिए उस दिशा का नाम दक्षिण है। सूर्य के कारण दिशा है, दिशा के कारण सूर्य नहीं है। इसको यदि हम समझेंगे तो हमारी दिनचर्या सूर्य से। इसलिए सूर्य के उगने से 1.5 घंटा पहले जो प्राण शक्ति है, वो संधि की ताकत है। उस समय जो करोगे वो बढ़ जाएगा। उस समय सोओगे तो आलस बढ़ेगा। उस समय उठ करके जप करोगे तो 100 गुना पुण्य मिलेगा। सांझ ढले सोओगे तो तामसिकता बढ़ेगी। सांझ ढले मैदान में जाकर के खेलोगे तो शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। इसलिए संधि का महत्व है। देहरी भी संधि है। घर के बाहर का प्राण, घर के अंदर के प्राण के बीच की संधि है। इसलिए संधि पर बैठ करके वो काम नहीं करने जो तामसिक है। यह हमारा विज्ञान है। हर बात में विज्ञान है। भारत में कोई भी अंधश्रद्धा नहीं। हमने प्रत्येक प्राणी में, वनस्पति में प्राण की शक्ति को समझा, इसलिए तुलसी रखी हुई है। गौ माता की सेवा इसलिए करनी है क्योंकि दुनिया में केवल 2 ही शरीर ऐसे हैं जिसमें पूरे 33 करोड़ प्राण हैं। वो 33 करोड़ प्राणों को या तो मनुष्य धारण कर सकता है या गौ माता। इसलिए घर को गोबर से लीपो, गौ माता पर हाथ फेरो, गौ माता की सेवा। 33 कोटि देवताएं, वो प्राण शक्ति है। उसके बाद सर्वाधिक 18 करोड़ प्राण तुलसी में है, इसलिए तुलसी को घर में रखते हैं। पीपल की पूजा इसलिए, वड़ की पूजा। कोई भी बात इस देश में अंधश्रद्धा नहीं है, सबके पीछे विज्ञान है। उस प्राण के विज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित करना, सनातन संस्कृति को आज की युगानुकूल भाषा में रखना, यह प्राण विद्या का और उद्देश्य है। कुछ उसकी सेवा करने का अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व के कारण मुझे मिला। आज यहाँ इस मंच पर आपने अवसर दिया, इसलिए आपके चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए
बहुत बहुत धन्यवाद।